नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान। निकाय चुनाव की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। सर्दी का मौसम होने जा रहा है और राजनीति के जो समीकरण हैं और चुनावी जो समीकरण हैं उसके हिसाब से निकाय चुनाव की गर्मी लगातार बढ़ रही है। इस वक्त पहुँचे हम बागपत के पुराना कस्बे में, यानी पुराना बागपत में। यहाँ से देखेंगे कि आखिर लोगों की, जनता की क्या है बात, क्या रुझान है, क्या यहाँ मुख्य समस्याएं हैं। सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, बागपत नगर पालिका में अब विस्तारीकरण हुआ है, जिसमें कुछ क्षेत्र बढ़ा है, जिसमें सिसाना गांव, पाली गांव, नया गांव और तमाम दर्जनों जो कॉलोनियाँ वो इससे जुड़ी हैं। यानी जो हिंदू कार्ड और मुस्लिम कार्ड है, कहीं ना कहीं आज मुस्लिम कार्ड यहाँ से, मुस्लिम कार्ड से ज़्यादा हिंदू कार्ड हो चुका है। यानी साफ तौर पर जिस तरीके से अब लोग यहाँ जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी आएगा या कौन आएगा या कितनी समस्याएं हैं, उनको लेकर हम आपके बीच आए हैं। और आइए सुनाएंगे, लोगों से बात कराएंगे किस तरीके से यहाँ काफ़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ देखने को मिल रही है। पुराना, मैं फिर बताना चाहूँगा, बागपत का पुराना कस्बा है, पुराना बागपत इसको कहा जाता है। और कुछ यहाँ के जो मौजूदा लोग हैं और कहीं ना कहीं इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजयपाल सिंह है। क्या समझते हैं बागपत में क्या मुद्दे हैं चुनाव के, क्योंकि निकाय चुनाव अब नज़दीक आ रहा है, इसको लेकर बागपत में कितना विकास हुआ, कितना नहीं, उस बारे में जानना है। तो यहाँ क्या स्थिति है? नगर पालिका स्तर पे विकास के नाम पे तो जीरो है जी, बिल्कुल। यहाँ मूलभूत सुविधाओं का सबका टोटा काल है जी, बिल्कुल। चेयरमैन जो अब से पहले 3 बार का चेयरमैन है, जो अब से पहले बनना है, उसको 3 बार में विकास, गलियों के नाम तक नहीं पता, उसे ये नहीं पता कि विकास कहाँ नहीं हुआ। हमारे नाले अटे पड़े हैं, हमारे यहाँ बस स्टैंड नहीं है, हमारे यहाँ जो है सब तरह की दिक्कतें, यानी समस्याएं बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आप पे ही बनता है कि एक बार हो सकता था, 2 बार, 3 बार आपने उनको चेयरमैन बनाया, आखिर क्यों? इसलिए विकास की मुझे पढ़ा लिखा है, वकील है, लेकिन जातिवाद के असर में जो है एक तरफ चल रहा है विकास का मामला। तो क्या समझते हैं बागपत में कितना विकास हुआ? विकास तो है ही नहीं जी। नाले भर रहे, सड़कें रुकी पड़ी, इतना हो रहे। लोहारे सरा में है चेयरमैन, वो नाले ऐसे सफा करवाता है बहुत ज्यादा। अच्छा, अमीनगर सराय में? हाँ जी, बहुत बेहतरीन चेयरमैन है वहाँ, बहुत ही बेहतरीन। बागपत में मुख्य समस्या क्या मानते हैं कि एक बड़ी समस्या क्या है? मुख्य समस्या यही है सबसे ज़्यादा, ना तो कोई सड़क, ना कोई रास्ता। मतलब कोई ये बच्चा होना हो किसी लेडीज को, बाजार में लेकर चले जाओ तो बच्चा रास्ते में हो जाए, ये स्थिति है। मच्छरों की दवाई खराब है। मच्छरों की दवाई सबसे मुख्य समस्या क्या है जनपद की? मुख्य समस्या सबसे बड़ी तो बस स्टैंड की है। लोग जो है सड़कों पे पड़े हैं दिन रात। यानी आप देख सकते हैं बागपत शहर खुद 1997 में जिला बना था, लेकिन बागपत में बस स्टैंड नहीं है। एक सबसे बड़ी समस्या बताई है। बाबा, आपकी उम्र हो गया, बहुत चुनाव देखे हैं, क्या स्थिति लगती है बागपत? स्थिति सबसे गंदी है बागपत जिले की स्थिति। तो सबसे गंदी, कोई जिला ऐसे नहीं है। क्यों? जो आपके जो चेयरमैन रहे हैं अब तक, क्या उनसे मिले नहीं या वो सब मिलते हैं, कोई करता ही नहीं कुछ यहाँ पे। क्यों नहीं करता? आखिर क्यों? बस क्या अपनी मर्जी है, क्या करें। कोई बात लेके जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो पाती। बार बार बस ये दे जाते हैं, दादा ने कोई हो जाएगा, कोई कार्य नहीं होता, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कार्य नहीं होता यहाँ पे। क्या कहोगे? हमारे वहाँ 3 योजना होगी, खरंजा नहीं बना, सारा टूटा पड़ा, नाले में को लेकर के चले। क्यों? चेयरमैन साहब, ईओ साहब, यहाँ के अधिकारी तमाम के, यहाँ बागपत में कोई समस्या ही नहीं है। अजी रोज जा रहे हैं, वीडियो घेर रहे हैं, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं है उनके पास। इतना भरा हुआ, इतना भरा हुआ कचरा। वीडियो तो बना ही रहे हैं, आप चलो ना। और उस पे रास्ते को आप निकल नहीं सकोगे। कुछ युवक है हमारे साथ, क्या करें, क्या कहोगे? सर, चेयरमैन साहब खुद उस रास्ते से होके गए हैं, इतने पानी में गए वो भी। हमने यहाँ पे कई बार वीडियो बना के भेजा था, जब जाके इस खरंजे का भी उभार हुआ था। अच्छा, तो हम उस रास्ते से बहुत परेशान हैं। यहाँ पे उसमें कोई विकास नहीं हुआ है। यानी नाले की समस्या बड़ी, साफ सफाई की बड़ी समस्या। और क्या कहोगे, क्या कमी लगती है आपको? यहाँ तो कमी का अंबार हैगा। काम हो ही नहीं रहा, जब कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? मच्छरों तक की दवाई तो यहाँ लग नहीं रही। अच्छा, फॉगिंग नहीं होती? नहीं होती यहाँ। क्या कहोगे? कोई काम नहीं होता। अरे काम की कोई सुनवाई नहीं होती, लोग जाते भी रह रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं करता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी चुनाव का माहौल बना है, बड़े बड़े होर्डिंग यहाँ लगे देख रहे हैं। अब की बार किसको मानते हैं कि आपका जो चेयरमैन होगा वो किस तरीके का होगा? कैसे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं? चाहे तो इसी हिसाब से है कि भाई वो काम करे, पब्लिक की परेशानियों को दूर करे, विकास करे, जब उसी लिए फायदा है। पर देखो, जब ज़्यादा उठ जा लोग और एक तरफा इलेक्शन उनका हो, वो धर्म के आधार पर इलेक्शन हो जाए। धर्म के आधार पर यहाँ इलेक्शन देखने को मिलता है, बस यही है सबसे बड़ी कमी।
यहाँ क्या समझते हैं किस तरीके का आपका जो चेयरमैन प्रत्याशी होगा अब की बार, किस तरीके का चाहते हम तो इस तरह का चाहते हैं जो हमारा यहाँ का विकास करे, बढ़िया देखभाल करे, हमारे यहाँ बागपत में लाइटों की सुविधा, खरंजों की सुविधा, हर तरह की सुविधा देवे। हम तो ऐसे विकास के लिए चेयरमैन चुनना चाहते हैं। जो बागपत की मूल परिस्थितियों को जानता हूँ और उन पे विकास करने का काम कर सके। हमें हमारे साथ मूल रूप से जुड़ा हुआ अजय चौहान है। हम चाहते हैं कि अजय चौहान जैसा प्रत्याशी यहाँ आना चाहिए। वो विकास कर सकता है क्योंकि मूल समस्याओं को वो जानता है और मेहनत कश इंसान है, ईमानदार है, वो काम करेगा। क्या कहोगे? बिल्कुल यही कहेंगे जी, अजय चौहान जी बड़े अच्छे आदमी हैं, हम उन्हीं को वोट करेंगे और सपोर्ट भी उन्हीं को कि करेंगे। सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिल रहा है सांसद प्रतिनिधि जो प्रदीप ठाकुर है वो अपने दावे पेश कर रहा है। सब फर्जी है ये। वो जैसे नेता करता है ना जी आडंबर, वो उस तरह का आडंबर कर रहा है, रुपए खर्च करता है, लोगों को इकट्ठे करता है। बाहरी आदमी है, हम लोग यहाँ बाहरी आदमी है, उसे यहाँ कोई सपोर्ट नहीं करने का। बाहरी आदमी हमारी समस्या क्या जाने का, वो आ रहा है वो यहाँ विकास जो समस्या हमें अपना को तो कह सके, बाहरी को कैसे कह सके हम जो हमारी समस्या है। क्यों जो राजूदीन था वो भी तो तुम्हारा कहीं ना कहीं अपना था। वो हमारा नहीं है, वो तो एक धर्म से अलग चल रहा है मामला। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। जहाँ आदमी नहीं रहते वहाँ खरंजे हैं। इसके सुने आदमी नहीं रहते वहाँ मकान में 878 वोट आए, 142 वोट है, वहाँ तो वोट बहुत सारी है। पता नहीं किस हिसाब की वोट आ रही है जी। इतने फर्जी काम आप हमारे खरंजे पे चलो, ऐसे चलोगे बाइक लेते पंचर हो गया, सर्वे कर लो। आप तो वीडियो ले रहे हो, मेन रास्ता इसका अब की बार क्या जो यहाँ की सियासत में कुछ बदलाव मिलेगा जिस तरीके से विस्तारीकरण हुआ है? हाँ कुछ ना कुछ तो होएगा, ऐसा फायदा मानते हैं? बिल्कुल बदलाव मानते हैं? हाँ बदलाव होगा। बदलाव हुआ तो कितना होगा? बिल्कुल पूरा ही हुआ। वो तो टाइम बतावेगा जी कितना होगा। बहुत बढ़िया, टाइम बताएगा। नहीं, बदलाव की उम्मीद है और साफ तौर पर जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने समस्या का अंबार बताया। बहुत बात सामने निकल कर आई, जहाँ रास्ते नहीं हैं, रास्ते जो नाले हैं वो अटे हुए हैं, और सबसे मूल समस्या बताई कि बागपत शहर में बस स्टैंड तक नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब की बार कितनी संख्या में, कितने बहुमत से कौन दावा पेश करेगा और कौन जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन जो ये लोग हैं, ये तमाम ये बागपत के पुराना कस्बे में खड़े हैं हम, जो तमाम यहाँ लोग हैं और मौजूदा लोग हैं, इन्होंने बहुत सी सरकारें देखी हैं, बहुत से लोगों को वोट दिए हैं, लेकिन जो इनकी समस्याएं सामने साफ तौर पर देखी गई है, इनका दर्द इन्होंने अपना बयां किया है। लेकिन उसमें ही एक आशा की किरण इन्हें दिख रही है, जो बागपत में बताया कि अजय चौहान यानी एक ऐसे कैंडिडेट जो दावा इनकी इच्छा है कि अगर ऐसे लोग वो चुनाव में आ जाएं तो कहीं ना कहीं यहाँ सूरत और सीरत कहीं ना कहीं बागपत की बदल देंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी की तरफ से किसे टिकट मिलेगा और कौन यहाँ कितने प्रत्याशी होंगे और कैसे होंगे। ये चुनाव में कुछ ही समय बाकी है, लेकिन चुनाव में अब की बार बागपत में मजा आने वाला है। बने रहिए लाइव जनादेश के साथ, क्योंकि आपको साफ तौर पर पल पल की अपडेट देंगे। लेकिन जिस तरीके से आज हम पहली बार यहाँ बागपत की एक समस्या लेकर आए, यहाँ कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने, जो यहाँ 3 बार चेयरमैन रह चुके राजूदीन, उनकी एक तारीफ भरे एक शब्द कहे हों। लेकिन बड़ी चिंता का विषय। लेकिन अब चुनाव देखने वाला होगा और मज़ेदार होगा। कैमरा सहयोगी तैसीम के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश बागपत।